ओम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। आज वैदिक सत्संग की ये चौथा दिन है, हमारा रात्रिकालीन सभा है। परमपिता परमात्मा की कृपा से ये सत्संग की जो ज्ञान रूपी गंगा है वह निरंतर प्रवाहित हो रही है। इस ज्ञान रूपी गंगा में जो भी लोग स्नान करेंगे, निसंदेह परमात्मा उनकी बुद्धि को सात्विक पवित्रता प्रदान करेगा। इसी आशा से आज का विषय आगे हम बढ़ाते हैं। सज्जनों, इस संसार में एक शब्द है सत्संग और दूसरा शब्द है कुसंग। सत्संग उसको कहते हैं जहां सत्य का संग होता हो, जहां सत्य की चर्चा होती हो, जहां सत्य का बखान किया जाए, उसका नाम सत्संग है। और सत्संग कहां पर होता है? तो सत्संग केवल वेद का होता है, वेद का। जहां वेदों की चर्चा की जाती हो, शास्त्रों के ज्ञान की चर्चा की जाती हो, शास्त्रों में उसको सत्संग कहा है। सत्संग व्यक्ति के जीवन में उसको पतित से पावन बना देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन पतित से पावन हो जाता है। संसार में अनेकों महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनका जीवन निकृष्ट था, किंतु जब उनको सत्संग प्राप्त हुआ, सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनके जीवन में एक दिव्य चेतना पैदा हुई। हम बहुत सारे महापुरुषों के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने सत्संग प्राप्त किया। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में एक बात कही, बिनु सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के अर्थात सत्य ज्ञान के व्यक्ति को विवेक नहीं हो सकता। विवेक कहते हैं सही और गलत की पहचान को। बिना सत्संग के व्यक्ति को सही और गलत की पहचान नहीं हो सकती। और ये सत्संग भी उसी को प्राप्त होता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। नहीं तो गुरनावदा इतना बड़ा गांव है, सभी लोग थोड़ी आ गए यहाँ। हर कोई नहीं आ सकता। देखो, दो शब्द है, एक तो दया और एक कृपा, दोनों में अंतर है। परमात्मा की दया तो सब पर है, चाहे परमात्मा का कोई नाम ले या ना ले, या परमात्मा के गुणों का बयान करे या उनको गाली दे। परमात्मा की दया सब पर है, समान रूप से है। परमात्मा का बनाया हुआ सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है। ईश्वर की बनाई हुई हवा सबको प्राण दे रही है। परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जल सभी को जीवन दे रहा है। ईश्वर के द्वारा बनाई हुई पृथ्वी सभी को अन्न, औषध, फल, फूल, सब्जियां, वृक्ष, वनस्पतियां, नाना प्रकार के पदार्थ सभी के लिए परमात्मा ने बनाए हैं। तो कहा कि ईश्वर की दया तो सब पर है, क्योंकि परमात्मा दयालु है। उसने हमारे लिए खाने के लिए अन्न बनाए, नाना प्रकार के पदार्थ परमात्मा जीवों के लिए बनाए। ईश्वर को किसी पदार्थ की कामना नहीं होती, क्योंकि परमात्मा क्या है? पूर्ण है। उसको किसी संसार के पदार्थ की कामना नहीं है।
ईश्वर मनुष्यों से संसार के पदार्थों को नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि ईश्वर मुझे, संसार के लोग मेरे पे धन चढ़ाए, मेरे पे फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, वो नहीं चाहता। क्योंकि ये जितने भी पदार्थ मनुष्य चढ़ाता है, ईश्वर को देना चाहता है, वे सब तो परमात्मा ने ही मनुष्य को प्रदान किए हैं। मनुष्य को यदि कोई देने की चीज है तो वो है मन का समर्पण। जो व्यक्ति मन से समर्पित हो जाता है, जिसने अपने मन को परमात्मा की भक्ति में समर्पण कर दिया, परमात्मा केवल समर्पण को देखता है, मन के भाव को देखता है। परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे एह माल देखता है। परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे एह माल देखता है। परमात्मा, परमात्मा केवल मन के भावों को देखता है। उसको मतलब नहीं है आप कितने पैसे वाले हो, आप अमीर हो, गरीब हो, आप काले हो, गोरे हो, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो। ईश्वर को इससे मतलब नहीं है। परमात्मा केवल मन का समर्पण देखता है, मन का भाव देखता है। परमात्मा, ईश्वर देखता है कि भक्त का परमात्मा के प्रति कितना समर्पण है, कितना लगाव है। परमात्मा की दया सब पर है, समान रूप से है, समान रूप से दया है। जो सुख मनुष्य को उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने से मिलता है, वही सुख सूअर को गंदगी में रहने से मिलता है। सूअर को गंदगी मिल जाए तो उसको बड़ा सुख प्राप्त होता है। भैंस को कीचड़ मिल जाए तो मानो उसको जन्नत मिल गई। रेशम के गद्दे पर बैठने से जो मनुष्य को सुख मिलता है, सभी जीवों को परमात्मा ने सुख प्रदान किया है। ईश्वर दयालु है, वो सबकी दया चाहता है, लेकिन कृपा परमात्मा की हर किसी पर नहीं होती। इसलिए तो संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावत है एहि मार्ग सोई। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावत है एहि मार्ग सोई। परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा होती है, वही उसके मार्ग पर चल पाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार एक संत कुटिया में तपस्या कर रहे थे। वहां से 2-5 लोग मजदूर डेली वहां से गुजरते थे। उस संत को देखकर कहते थे कि ये तो बेकार आदमियों का काम है। ईश्वर की भक्ति करना निठल्ले आदमियों का काम है। जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, वो लोग भक्ति करते हैं। ये तो निठल्लों का काम है। डेली ऐसे ही कहते थे संत से, अरे भाई तुम तो गृहस्थी नहीं हो, तुम्हारे क्या काम, ये तो निठल्लों का काम है। जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं, वो भक्ति करे, हम क्यों भक्ति करें? हम तो, परमात्मा ने हमें तो मौज मस्ती करने के लिए भेजा है। एक बार क्या हुआ, संत ने उन मजदूरों को बुलाया, मजदूरों से पूछा, निराश बैठे थे मजदूर, निराश क्यों भाई? मजदूरों ने कहा, साहब काम नहीं मिला हमें, सुबह से बहुत प्रयास किया पर काम नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली। संत ने कहा कि चलो आज मैं आपको मजदूरी देता हूं। उन्होंने बोला, मजदूरों ने क्या काम करवाओगे? संत ने कहा, कुछ भी काम नहीं करना, केवल बैठना है। मजदूरों को लगा ये तो मजा आ गया भाई, बैठने के पैसे मिल रहे हैं आज तो। संत ने कहा कि आपको एक काम करना है, आपको बैठना है, आंखें बंद करना है और आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान लगाना है। आपको 5 घंटे ध्यान में बैठना है, ध्यान लगाना, आंखें बंद करनी है, संसार का चिंतन बंद करना है, केवल परमात्मा में भी ध्यान होना चाहिए। आंखें खोली तो साधु ने कहा, चिमटा मेरा पड़ेगा आपके,
ठीक है, मजदूरों ने सोचा भाई बैठ जाएंगे 4-5 घंटा, क्या होगा। मजदूरों ने आंखें बंद की, बैठे। 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, आधी घंटा हो गया। अब तो मजदूरों का मन उछल पड़ा। मजदूरों के मन ने कहने लगा कि अब हमारी क्षमता नहीं है। साधु से बोले, महाराज हम नहीं बैठ सकते ध्यान में, अब हमारा मन नहीं लग रहा। साधु ने कहा, भाई आप तो कहते थे कि ईश्वर की भक्ति करना तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आपको तो अभी 20 मिनट ही हुए ध्यान किए हुए, ध्यान में बैठे हुए, और 20 मिनट में ही आपकी हालत ये हो गई। किसी भी तरीके से मजदूरों ने रोकना चाहा। 1 घंटे के बाद तो सारे मजदूर उठ खड़े हुए। साधु से बोले कि हमसे नहीं होगा ये काम, मजदूरी दे तो देना, मत देना। तो साधु ने कहा, भाई पता चल गया ना ईश्वर की भक्ति करना कितना कठिन काम है। आप कहते थे ना कि ईश्वर की भक्ति करना ये तो निठल्ले आदमियों का काम है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए मन को टिकाना पड़ता है। आपने 1 घंटे भी आपका मन संसार के विषयों से नहीं रुका, और हम साधु बन गए। हमने देखो संसार के विषयों को छोड़ दिया। बहुत कठिन काम होता है। परमात्मा की दया तो सब पर है, सब पर है, सब पर परमात्मा की, सब ईश्वर ने जो भी पदार्थ बनाए सब पर है, लेकिन कृपा सब पर नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, कृपा उसी पर होती है जो कृपा पात्र होता है। माता पिता का आशीर्वाद उसी संतान को मिलता है जो सेवा करता है। जो माता पिता का दिल दुखाता है, मन दुखाता है, कष्ट पहुंचाता है, उसको माता पिता आशीर्वाद नहीं देते अपनी संतानों को। ऐसे ही परमात्मा सज्जनों उसी को अपने शरण में उसी पर कृपा करते हैं जो उसकी कृपा पात्र बनने का योग्य हो। कृपा पात्र बनना पड़ता है, योग्यता हासिल करनी पड़ती है, जीवन को साधना के पथ पर चलाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मन को विषयों से रोकना पड़ता है, तब परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और जब परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसी को कहते हैं सत्संग प्राप्त हो गया, अर्थात इसको सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया। सत्य ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वही व्यक्ति संसार में शुद्ध कर्म कर पाता है। व्यक्ति जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसके पीछे ज्ञान छिपा हुआ होता है। व्यक्ति जो भी अच्छे कर्म करता है उसके पीछे उसका अच्छा ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। और व्यक्ति जो भी बुरा कर्म करता है उसके पीछे उसका अशुद्ध अर्थात बुरा ज्ञान है। कर्म व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार करता है। और ये जो ज्ञान है, ये बुद्धि है, ये जो ज्ञान होता है वो बुद्धि में रहता है। और इसलिए सत्संग करने से क्या होता है, हमारे बुद्धि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जो भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर की गलियों में घूमते थे और अपनी आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी 1927 में। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे जीवन में कौन सी बुराई नहीं थी, कौन सी बुराई नहीं थी। मैं अंडा मांस वेश्यावृत्ति शराब सारे मेरे जीवन में बुराइयां थी, सारी बुराइयां मेरे जीवन में थी। राम प्रसाद बिस्मिल इधर उधर गलियों में घुमा करता था, जीवन पतित था, लोग उसको देखकर घृणा करते थे। अरे ये निकृष्ट व्यक्ति है, ये निकृष्ट व्यक्ति है, इसका जीवन आचरण दूषित है। सज्जनों, राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल।
उनकी मुलाकात एक संत से हुई जिनका नाम था स्वामी सोमानंद सरस्वती। स्वामी सोमानंद सरस्वती के संपर्क में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आए और वो उनको ऐसे ज्ञान, सत्संग चल रहा था जैसे हमारे यहाँ चलता था, ऐसे अभी चल रहा है, ऐसे सत्संग चल रहा था। स्वामी सोमानंद जी महाराज उनको एक सत्संग में लेकर चले गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जवान थे, युवा थे, सत्संग में गए, बातें सुनी तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु खुले, सत्संग से जुड़ने का प्रभाव यह हुआ सज्जनों कि जो राम प्रसाद बिस्मिल कवि इतना दूषित जीवन हुआ करता था, वही राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन इतना पवित्र हुआ कि देश को आजाद कराने में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में जितनी भी बुराइयां थी, सत्संग प्राप्त होने से वो बुराइयां एक ही झटके में छोड़ दी। राम प्रसाद बिस्मिल के घर में शराब की बोतलें रखी हुई थी, शराब की बोतलें फोड़ दी। मांस खाता था, मांस खाना छोड़ दिया, अंडा खाना छोड़ दिया, वेश्यावृत्ति छोड़ दी। जैसे ज्ञान चक्षु खुले, राम प्रसाद बिस्मिल प्रातःकाल जागने लगा, सुबह जागने लगा, योग ध्यान साधना प्राणायाम करने लगा, सत्पुरुषों का संग करने लगा, सत्पुरुषों का संग करने लगा। सज्जनों, राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन सत्संग से इतना बदला कि आज भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में राम प्रसाद बिस्मिल को भी लोग जानते हैं। देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी भरी जवानी में। लिखा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जो गीत लिखा था, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे है तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये परिवर्तन राम प्रसाद बिस्मिल, जो बिगड़ा हुआ नौजवान था, जिसके जीवन में सब बुराइयां थी, सत्संग जब प्राप्त हुआ, संतों का सानिध्य जब प्राप्त हुआ, महापुरुषों का सानिध्य जब प्राप्त हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन कीचड़ से कुंदन बन गया, कीचड़ से कुंदन बन गया। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के रहने वाले थे। स्वामी विवेकानंद, उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त थे, छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र थी तो कलकत्ता में एक बहुत बड़ा मंदिर है, काली मां का मंदिर। काली मां के मंदिर में उस समय एक संत रहते थे जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र दत्त आते हैं। नरेंद्र दत्त के जीवन में बचपन से ही धर्म की, ज्ञान की, सत्संग की, वैराग्य की, ईश्वर की भक्ति की उमंग थी उनके बचपन से ही। नरेंद्र दत्त आता गया, आता गया। एक समय ऐसा आया कि वही नरेंद्र दत्त जिनको रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद नाम रख दिया। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका में गए और अमेरिका में 1893 में उन्होंने जो भाषण दिया, वो भाषण ऐसा था कि उस भाषण के कारण स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हो गई। जिस नरेंद्र दत्त को कोई जानता नहीं था, रामकृष्ण मिशन परमहंस जी महाराज के संपर्क में आए, सत्संग प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त होने से वही नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए। और आज स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व में लोग जानते हैं, पूरे विश्व में लोग जानते हैं। एक व्यक्ति हुए स्वामी श्रद्धानंद।
स्वामी श्रद्धानंद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का प्रवचन बरेली में चल रहा था। स्वामी श्रद्धानंद के जो पिता थे मुंशी नानक चंद, वो अंग्रेजों की सरकार में सिपाही थे, पुलिस के सिपाही थे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचनों को सुना। उनको लगा कि अपने बेटे मुंशी राम को भी सत्संग में ले जाना चाहिए। मुंशी राम के जीवन में बहुत बुराई थी। वे शराब पिया करते थे, वेश्यावृत्ति किया करते थे, रिश्वतखोरी भी कभी कभी किया करते थे, वकील थे, वकालत करते थे स्वामी श्रद्धानंद। उनके पिता ने बहुत बड़ी कोशिश की और कोशिश करके जैसे तैसे उनको स्वामी दयानंद सरस्वती के बरेली में जो प्रवचन चल रहे थे वहां पर वो ले गए। प्रवचन में स्वामी श्रद्धानंद सबसे बाद में जाके बैठे। सत्संग चल रहा था। सत्संग की बातों को ध्यान से सुन रहा था पंडित मुंशी राम। जब सत्संग समाप्त हो गया, सभी लोग चले गए, स्वामी दयानंद सरस्वती के पास पंडित मुंशी राम पहुंचते हैं कि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी भी मेरा ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। अभी भी मेरा ईश्वर के प्रति भरोसा नहीं हो रहा है। सज्जनों, ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आपका ईश्वर पर भरोसा नहीं हो सकता। मैंने कब कहा कि मैं आपका ईश्वर पर भरोसा करवा दूंगा? ईश्वर पर भरोसा तभी होगा जब परमात्मा की कृपा होगी। दूसरे दिन सत्संग हुआ, फिर पंडित मुंशी राम सुनने आए। उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए, कहीं क्वेश्चन पूछे, जन्म क्या होती है, मृत्यु का क्या होती है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के प्रश्न भी पूछे। सभी का उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती दिए जाते थे। पंडित मुंशीराम निरुत्तर हो गए। सत्संग का यह प्रभाव हुआ कि पंडित मुंशीराम, जिनके जीवन में बहुत सारी बुराइयां थी, सज्जनों, सारी बुराइयां छोड़ दी, सभी बुराइयां छोड़ दी। वही पंडित मुंशीराम आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाने जाते हैं। और स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजों के सामने चांदनी चौक, जो दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, वहां पर सीना तान के खड़े हो गए थे। अंग्रेजों से बोला था कि चलाओ गोली। स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, ईसाई बन गए थे, तो उनको शुद्ध कराया, शुद्धि आंदोलन चलाया कि जो लोग हिंदू धर्म से किसी कारण भय से या प्रलोभन से या लोभ लालच से मुसलमान बन गए या ईसाई बन गए हैं, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया जाए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहीं आंदोलन चलाए, बहुत प्रयास किया। उनकी शुद्धि आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लाखों मुसलमान और ईसाई जो किसी कारण से हिंदू धर्म को छोड़ करके मुसलमान ईसाई बन गए थे, उनको वापस स्वामी श्रद्धानंद ने मुसलमान ईसाई से हिंदू धर्म में दीक्षित कराया। ये सत्संग का ही तो प्रभाव था कि पंडित मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानंद बन गए। और भारत में 1901 हरिद्वार के पास एक जगह है कांगड़ी गुरुकुल, हरिद्वार में कांगड़ी गुरुकुल खोला। उन कांगड़ी गुरुकुल में विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे। जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। एक व्यक्ति थे पंडित अमीचंद। पंडित अमीचंद बहुत विद्वान व्यक्ति थे, पर जीवन में बुराई थी कि वो शराब पीते थे और वेश्यावृत्ति करते थे। संत का प्रवचन चल रहा था, पंडित अमीचंद भी आया, स्वामी जी से कहने लगा कि मुझे एक भजन गाना है।
पंडित अमित स्वामी जी ने कहा कि चलो भाई गाओ भजन। पंडित अमितचंद ने बहुत गजब का भजन गाया। भजन ऐसा था कि सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। भजन बहुत अच्छा था। जब प्रवचन समाप्त हुए तो प्रवचन की समाप्ति के बाद कुछ लोग वहां पर आए। प्रवचन की समाप्ति के बाद कुछ लोग आए, स्वामी जी से बोला, स्वामी जी आपने कैसे निकृष्ट व्यक्ति को मंच पर चढ़ा दिया। स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ। अरे भाई, जिस व्यक्ति को आपने मंच से अभी भजन गाया था वो व्यक्ति तो, उसका चरित्र तो दूषित है। वो तो शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता, नाना प्रकार की बुराइयां उसके जीवन में है। दूसरे दिन सत्संग हुआ। दूसरे दिन भी अमितचंद आया। स्वामी जी ने कहा, फिर दोबारा उसने भजन गाने का अनुरोध किया, भजन गाया। जब अमितचंद जाने लगे तो स्वामी जी ने एक बात कह दी कि हे अमितचंद, तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। अमितचंद के कानों में ये दिमाग में ये शब्द इतने बैठ गए कि अमितचंद जब घर पर गए तो बार बार उस शब्द को दोहराया। संत के उपदेश के शब्द कानों में, दिमाग में घूम रहे थे कि अमितचंद तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हुआ है। स्वामी जी ने मुझे कीचड़ क्यों कहा है। जब अपने बारे में खोजा, अपने जीवन के बारे में देखा तो पता लगा कि मैं शराब पीता हूं, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं। अमितचंद ने अपनी पत्नी को भी मार पीट के बाहर भेज दिया था। सज्जनों, अमितचंद घर पर गया। घर पर जाते ही शराब की बोतलों को तोड़ दिया। जो वेश्या को घर पे रखा हुआ था उस वेश्या को निकाल दिया। सत्संग का यह प्रभाव हुआ कि पंडित अमितचंद भारत का सबसे पहला भजनोपदेशक बना, जो भजन गागा के वेद का प्रचार किया करता था। अगर सत्संग जीवन दे सकता है तो कहा कुसंग किम ना करोति पुरुषाम। बोला कुसंग क्या नहीं कर सकता, कुसंग क्या नहीं कर सकता। कुसंग सबसे बड़ी बुराई है सज्जनों। अगर सत्संग व्यक्ति को जीवन में उन्नति के रास्ते पर पहुंचा देता है तो कुसंग व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है, और इतना बर्बाद कर देता है कि ये जीवन तो बर्बाद होता ही है, ये लोक तो बिगड़ता ही है, साथ में परलोक भी बिगड़ जाता है। कुसंग, बुरे लोगों का संग क्या नहीं करता। जब हम पानी के पास बैठते हैं तो शीतलता प्राप्त होती है, अग्नि के पास बैठते हैं तो गर्मी प्राप्त होती है। तो जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छाई आएगी, और बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो जीवन में बुराई आएगी। इसलिए किसी कवि ने लिखा था कि आग की कुसंगति से लोहे पर मार पड़े। देखना कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है। आग की कुसंगति से लोहे पर मार पड़े, खट्टे की कुसंगति से दूध फट जाता है। आग की कुसंगति से जल जाए लाखों वृक्ष, कीच की कुसंगति से क्रूर घट जाता है। और सत्य है ये बात, कोई माने चाहे ना माने, भाई नीच की कुसंगति से मान घट जाता है। नीच की कुसंगति से मान घट जाता है। अगर व्यक्ति नीच की संगत करता है तो क्या प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। कई लोग मिलते हैं संसार में जो कहते हैं कि हमारे जीवन में ये बुराई हमारे गलत मित्रों के संग से आई है। गलत लोगों के साथ बैठते थे, बुराई जीवन में आ गई, और बुराई जीवन में आ जाती है तो अपने मन के भीतर एक संस्कार, एक जगह बना लेती है। हर अच्छाई अपने अंदर विकास के अंकुर रखती है, हर बुराई अपने अंदर विनाश के अंकुर रखती है। हर अच्छाई अपने भीतर विकास के अंकुर रखती है। ये सत्संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत पड़ता है। मनुष्य ही क्या,
पशु पक्षियों पर भी संगति का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं एक साधु ने 2 पिंजरे लिए। एक व्यक्ति तोतों को बेच रहा था, कुछ तोते साधु ने खरीद लिए, कुछ तोते दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिए। जिस व्यक्ति ने तोते खरीदते थे वो सुबह शाम गाली देता था, और कुछ तोते जो संत ने लिए थे, संत साधु ने लिए थे, वो भक्ति भजन करता था। तो जो तोते संत के पास में रहे वो तो भजन गीत गाना सीख गए, और जो तोते गाली देने वाले व्यक्ति के पास रहे वो गाली देना सीख गए। तो ये संगति का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं, पशु पक्षी पर भी पड़ता है। तोता पक्षी है छोटा सा, लेकिन वो उस पर भी संगति का प्रभाव पड़ता है। जब तोते जैसे पर संगति का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य पर क्यों ना पड़े। मनुष्य पर तो संगति का प्रभाव पड़ता ही है। आग के पास में बैठेंगे तो आग की लपटे, आग का गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। कोई काजल की कोठरी में चला जाए और ये सोचे कि मुझे काजल ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। ये लगेगा ही लगेगा। आज जो संतानें बिगड़ रही है उसका मूल कारण कुसंगति है, कुसंग है। टीवी का कुसंग, मोबाइल का कुसंग, बुरे मित्रों का कुसंग। और ये कुसंग जब जीवन में आ जाता है सज्जनों, तो जीवन बर्बाद कर देता है, अपना भी कर देता है और दूसरों का भी कर देता है। संगत का कितना प्रभाव पड़ता है। सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, मोती बने कपूर सुगंधित, जल जीवन धन धन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। कहा सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी। समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन वही खारा पानी जब धरती पर बरसता है तो मीठा हो जाता है। वह खारा पानी जब सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, सूर्य की किरणों की संगति जब खारे पानी को प्राप्त होती है, तो वही खारा पानी मीठे पानी में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कहा कि सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, मोती बने कपूर सुगंधित, जल जीवन धन धन हो जाए। और उसी समुद्र का पानी जब धरती पर बरसता है तो मीठा होकर बनता है, बरसता है। सूर्य की किरणें उस खारे पानी को मीठे पानी में चेंज कर देती है। ये सूर्य की किरणों की संगति का प्रभाव है, संगति का प्रभाव है। आगे कहा फूके पापों की लंका को, नाश करे रावण के कुल का। फूके पापों की लंका को, नाश करे रावण के कुल का। धर्म सम्मति संगति से, धर्म संगति संगति से, ऐसा रघुनंदन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। कहा कि भगवान राम सत्संगति के
सत्संगति सत्पुरुषों के संग से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए और रावण दुष्ट लोगों के संग से राक्षस कहलाए और भगवान राम उत्तम संगति के प्रभाव से देवता बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। अच्छे गुरुओं का संग किया। पिता धार्मिक थे, माता कौशल्या धार्मिक थी, विदुषी थी, विद्वान थे। वशिष्ठ जैसे कुल गुरु का सानिध्य मिला, विश्वामित्र जैसे ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त हुई। कुल गुरु वशिष्ठ जैसे हो, जिसके माता पिता कौशल्या और दशरथ जैसे हो, ऐसे रघुनंदन को बचपन से ही संगति का प्रभाव हुआ कि वह व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। और कुसंगति के कारण रावण को पुतला आज जग में फूका फूका, सब फूकते पुतला दशहरे पे। ये संगति का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, जड़ वस्तुओं पर भी पड़ता है। जड़ वस्तुओं पर भी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगति मनुष्य को अच्छे लोगों की करनी चाहिए, धार्मिक लोगों की करनी चाहिए। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य का उद्धार होता है और दुष्ट लोगों की संगति से मनुष्य का पतन हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। आज मनुष्य में जो बुराइयां आ रही है, वो बुराइयां कुसंगति के कारण आ रही है, कुसंग के कारण आ रही है। क्योंकि अब सत्संग होता नहीं सज्जनों। अब सारे लोग टीवियों में, मोबाइल में बिजी हो गए, टीवी और मोबाइल में लग गए लोग। पहले सत्संग होता था, सत्संग में केवल बड़े लोग ही नहीं, अपने संतानों को भी लाते थे, बच्चों को भी लाते थे, ताकि उन बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े। अब माता पिता का संतान पर ध्यान ही नहीं है, इसलिए कुसंगति संसार में बढ़ती जा रही है। सत्संगति प्राप्त नहीं होती मनुष्य को। बुरी संगति के कारण मनुष्य के जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सत्संगति ही मनुष्य की उन्नति का साधन है। सत्संग ही मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। जो लोग अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, वो सत्संग से जुड़े। सत्संग क्या है? जहां पर सत्य की चर्चा होती हो। सत्य क्या है? जहां वेदों की चर्चा होती हो, जहां वेदों की बातों की चर्चा होती हो, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती हो, जहां व्यक्ति अपने से ना जोड़कर परमात्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों का परोपकार करता है, वह तभी संभव है जब व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता हो। एक व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो जीवन में बड़ा पवित्र था, मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं थी, बुराई नहीं थी, बुरे लोगों के साथ बैठ गया। 2-4 दिन बैठा शराब पीने वालों के पास, ताश खेलने वालों के पास, चोरी करने वालों के पास। 2-4 दिन बैठा, उनके संग रहते रहते वो बुराई उनके जीवन में आ गई है। बुराइयां अपने आप आती सज्जनों मन के अंदर। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसको खाना नहीं चाहिए। बुराई मीठा जहर होती है। मीठी बुराइयां जो होती है वो व्यक्ति को अच्छी लगती है प्रारंभ में, लेकिन वही बुराई उसका पतन कर देती है। जैसे नदी में अगर नाव चल रही हो और उस नाव में एक छेद हो जाए, एक छेद, तो वो एक छेद हो जाए नाव में, तो वो एक छेद के कारण ही पूरी नाव पानी में डूब जाती है। नाव में पूरा पानी भर जाएगा एक छेद होने से। उसी तरह मनुष्य के जीवन में एक भी बुराई आ गई, एक ही बुराई मनुष्य का पतन कर सकती है, एक ही बुराई, और कर रही है। देख लो संसार में आप,
जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बुराई नहीं थी, केवल एक बुराई आ गई वेश्यावृत्ति की, उसी वेश्यावृत्ति की बुराई के कारण उसका पतन हो गया। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बुराई नहीं थी, एक बुराई आ गई शराब पीने की, उसी शराब की एक बुराई ने मनुष्य के जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया। सारी जमीन जायदाद सब बिक गई, पत्नी छोड़कर चली गई, संतान दर दर की धक्के खा रही है। एक ही बुराई ने उस व्यक्ति का पतन कर दिया। कहा कि हर अच्छाई अपने अंदर विकास के अंकुर रखती है और हर बुराई अपने अंदर विनाश के अंकुर रखती है। हर बुराई अपने अंदर विनाश के अंकुर रखती है। इसलिए अगर सत्संग करोगे तो बुराइयों से बच सकते हो, नहीं तो संसार में कोई रास्ता नहीं है जो बुराइयों से बचा सके। बुराइयां आपके जीवन में आ जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। व्यक्ति के जीवन में क्या कमी होती है उसको पता नहीं चलता। जब तक सामने वाला उसकी कमी को नहीं बताता, तब तक व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरे जीवन में क्या बुराई है। इसलिए मनुष्य का बुराइयों को बताना चाहिए, दूसरे को कमियों को बताना चाहिए। सबके गुण, अपनी हमेशा गलतियां देखा करो और जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण देखो, दूसरों के क्या देखने चाहिए, अच्छाई, और बुराई खुद को देखो। लेकिन आजकल उल्टा है। आजकल व्यक्ति दूसरों की बुराइयों को देखता है, कमियों को देखता है। उस व्यक्ति के अंदर ये बुराई, उस व्यक्ति के अंदर वो बुराई। बुराइयों को देखने से क्या हुआ कि जो व्यक्ति सारे दिन दूसरों की बुराइयां देखता रहता है, अब वो व्यक्ति उसको तो बदल नहीं सकता। तो जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयों को देख रहा है सारे दिन, वे बुराइयां उससे हटकर उसके जीवन में आ जाएगी और उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में कब बुराई आ गई। अगर व्यक्ति सारे दिन, किसी व्यक्ति ने देखा कि ये झूठ बोलता है, बुराई को देख रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें 100% दोष ही दोष हो, कमियां ही कमियां हो, बुराई ना हो, अच्छाई ना हो। और संसार में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें 100% अच्छाइयां हो, कोई कमियां ना हो। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही रहती है। लेकिन मनुष्य अज्ञानता के कारण केवल कमियों को देखता है, बुराइयों को देखता है। और उस बुराइयों को देखने का प्रभाव क्या हुआ कि उस व्यक्ति के जीवन में बुराई का पुलिंदा आ गया। उसने देखा झूठ बोलता है तो वो भी झूठ बोलना सीख गया। उसने देखा बुराई, वो बीड़ी पी रहा है तो वो भी बीड़ी पीना सीख गया। वो चोरी कर रहा है तो वो भी चोरी करना देख गया। इसलिए दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, कमियों को नहीं देखना चाहिए, बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। अगर व्यक्ति को जीवन का उद्धार करना है तो अपनी कमियों को देखो, दूसरों की अच्छाइयों को देखो। मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या बुराइयां हैं, मेरे जीवन में क्या दोष है। अपनी कमियों को देखो, अपनी कमियों को पहचानो, आत्मचिंतन करो कि मेरे जीवन में क्या बुराइयां हैं और उन कमियों को सत्संग के माध्यम से दूर करो। और दूसरे लोगों में क्या अच्छाइयां हैं, दूसरे लोगों में कौन सी अच्छी बात है, कौन सी गुण अच्छाइयां हैं सामने वाले में, तो दूसरे लोगों की अच्छाइयों को देखना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, कमियों को नहीं देखना चाहिए। दूसरों की कमियां देखोगे तो उससे हमारे जीवन का कोई कल्याण नहीं होगा। अच्छाइयों को देखो। अभी संसार में बहुत सारे लोग होते हैं